हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कंप्यूटर के 100 क्वेश्चनों के बारे में। बात जो आप मिलान करना आप कितने से राइट किया, वो वीडियो एग्जाम और राजस्थान पुलिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप मिलान कीजिए। पहला क्वेश्चन, निम्न में कौन सा इनपुट डिवाइस है? तो कौन सा है इनपुट डिवाइस? कीबोर्ड, प्रिंटर, मॉनिटर, सर्वर। तो अपना कौन सा आंसर हो जाएगा? पहला। ये क्या है? इनपुट डिवाइस जो हम टाइपिंग करते हैं, जो क्या अंदर दिखता है, ये है आउटपुट। प्रिंटर है, मॉनिटर, सर्वर, ये क्या है? आउटपुट है। ये करने के बाद बाहर निकालते हैं, तो क्या है ये? आउटपुट डिवाइस। पहला अपना आंसर क्या हो जाएगा? पहला कीबोर्ड। ये क्या है? इनपुट डिवाइस। दूसरा क्वेश्चन, निम्न में से किसका संबंध कंप्यूटर के प्रोसेसर से नहीं है? कंप्यूटर के प्रोसेसर से किसका संबंध नहीं है? तो एंड्रॉयड का। इसका एंड्रॉयड का। ये किससे संबंधित है? तो मोबाइल, अपने मोबाइल चलाते हैं तो उससे संबंध क्या है? एंड्रॉयड मोबाइल आता है। एंड्रॉयड का मतलब क्या है? मानव यंत्र। मानव यंत्र होता है एंड्रॉयड का मतलब। और कंप्यूटर का प्रोसेसर नहीं, यह है प्रोसेसर से संबंधित है। ड्यूल कोर i7 सेल रोन, ये किससे है? ये प्रोसेसर से संबंधित है। और एंड्रॉयड प्रोसेसर से संबंधित नहीं है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा। स्क्रीन पर प्रदर्शित पिक्सल की संख्या स्क्रीन के किस नाम से जानते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया पटवारी के अंदर। स्क्रीन के प्रदर्शित पिक्सल की संख्या, जो पिक्सल रहते हैं पास पास होंगे, कहने का मतलब पिक्सल, तो उसको क्या कहेंगे? मर्ज कहेंगे, मर्ज। तो स्क्रीन में प्रदर्शित पिक्सल की संख्या स्क्रीन के किस नाम से जानती है? तो वो जानती है रेसोल्यूशन। कौन से? रेसोल्यूशन के नाम से जानती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कौन सा? रेसोल्यूशन के नाम से। क्या? रेसोल्यूशन के नाम से। अगला क्वेश्चन, इंफॉर्मेशन कलेक्शन क्या है? कौन सी? इंफॉर्मेशन कलेक्शन क्या है? तो क्या था इंफॉर्मेशन कलेक्शन? प्रिंटर, पाथ, फाइल, प्रिंट आउट। इंफॉर्मेशन कलेक्शन का मतलब क्या है? जिसमें हम अपनी जो कुछ भी फाइलें रखते हैं, तो इंफॉर्मेशन भरती कौन से? तो फाइल हो जाएगी। कौन सा? फाइल। सी आंसर, करेक्ट आंसर अपना। कौन सा? सी। इंफॉर्मेशन कलेक्शन क्या है? तो फाइल। एक फाइल अपनी इंफॉर्मेशन कलेक्शन कौन सी है? तो फाइल। निम्न में कौन सा एक प्रोग्रामिंग है? प्रोग्रामिंग देखना अपना, कौन सा निम्न में से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है? कौन सा नहीं है? तो जावा भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। कौन सी? जावा। फॉक्स भी है, पेरल भी है, ओरिकल नहीं है। ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। तो आप याद रख लेना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी है, कौन सी नहीं। तो जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, फॉक्स भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, पेरल भी है, लेकिन ओरिकल ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। कौन सी? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। इंटरनेट से संबंधित है, कौन सा है? तो लेन, रेन, वेन, मेन। इंटरनेट से संबंधित कौन सा अपना? लेन। लेन से क्या कर कंप्यूटर को एक दूसरे से जोड़ते हैं, उसको क्या कहते हैं? लेन। कौन सा कहते हैं? लेन। तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा? ये आंसर इंटरनेट से संबंधित कौन सा? तो लेन। निम्न कौन सा इंटरनेट एक्सप्लोरर नहीं है? कौन सा इंटरनेट एक्सप्लोरर नहीं है? तो कौन सा नहीं है? क्रोम भी एक इंटरनेट एक्सप्लोरर है, फायरफॉक्स भी है, सफारी भी है। इंटरनेट एक्सप्लोरर है ये तो। और ये गूगल प्लस क्या है? ये इंटरनेट एक्सप्लोरर ये नहीं है। क्या नहीं है? तो अपना आंसर गूगल हो जाएगा। गूगल प्लस। क्या हो जाएगा? गूगल प्लस। क्या हो जाएगा? गूगल प्लस। कौन सा इंटरनेट एक्सप्लोरर नहीं है? तो नहीं देखना हमारे को, ये नहीं हाँ में ज़्यादा डिफरेंट होता है, तो वो नहीं हाँ में एक देख लेना। क्रोम तो है, फायरफॉक्स भी, सफारी, गूगल प्लस ये नहीं है। निम्न में कौन सा डेटाबेस से संबंधित है? कौन सा है डेटाबेस से संबंधित? एम एस एक्सेल डेटाबेस से संबंधित नहीं है। एम एस वर्ड ये भी डेटाबेस से संबंधित नहीं है। और एम एस एक्सेस ये डेटाबेस से संबंधित है। क्या है? अपना एम एस एक्सेस किससे संबंधित है? डाटा बेस से संबंधित है। कौन? एम एस एक्सेस। नोटपैड, आपको पता नोटपैड में क्या करते हैं? लिखते हैं। एम एस वर्ड में भी लिखते हैं। तो अपना एम एस एक्सेस में क्या है? डाटाबेस से संबंधित ये है। जो भी सूचना डाटाबेस है, जो इसमें एम एस एक्सेस में रखते हैं। वेबसाइट हैबिट क्या है? बहुत आपने कभी कभी देखा होगा मोबाइल के अंदर, वेबसाइट में
का नाम हिपेट क्या है, तो ये है होस्ट है, वेबसाइट का नाम है प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट प्रोटोकॉल, तो ये क्या है, एक प्रोटोकॉल है, इसका पूरा नाम, ठीक है। ये एक प्रोटोकॉल है, वेबसाइट क्या है, प्रोटोकॉल, क्या है, प्रोटोकॉल। निम्नलिखित कौन सा सोशल मीडिया वेबसाइट नहीं है, सोशल मीडिया वेबसाइट नहीं है, जी सोशल मीडिया पर नहीं चलने वाली, कौन सी नहीं है, तो आपको ध्यान देना कौन सी नहीं है, तो फेसबुक है सोशल मीडिया, जो फेसबुक चलाते हैं हम। गूगल प्लस भी है, और कोट भी है, लेकिन अपनी जीमेल नहीं है, क्या नहीं, जीमेल नहीं है, ठीक है, जीमेल नहीं है, और कोट। देखो, प्रोसेसर के 3 प्रमुख भाग होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इससे ध्यान से देखना। प्रोसेसर के 3 प्रमुख भाग, प्रोसेसर कितने 3 प्रमुख भाग, एलयू, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा अपना एलयू का पूरा नाम क्या है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, एलयू कंट्रोल यूनिट रजिस्टर, ये एक प्रोसेसर के प्रमुख भाग, ये याद रख लेना, पेपर में बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, राजस्थान पुलिस में आया हुआ क्वेश्चन है ये। एलयू फुल फॉर्म क्या है, तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर, ये प्रोसेसर के 3 प्रमुख भाग है। तो निम्न में किसका संबंध ऑपरेटिंग सिस्टम से है, किसका संबंध ऑपरेटिंग सिस्टम से है, तो किसका संबंध है, तो यूनिक्स का भी ऑपरेटिंग सिस्टम से नहीं है, एंड्रॉयड का भी नहीं है, फेडोरा से नहीं है, ओरेकल का है संबंध अपने ऑपरेटिंग सिस्टम से है, किसका, ओरेकल का संबंध, किसका, ओरेकल का संबंध किससे है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम से ओरेकल का संबंध है, ठीक है। आगे चलो, निम्न में से कौन सा प्रोग्राम एक सर्च इंजन नहीं है, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सर्च इंजन नहीं है। देखो, हम छोटे तब क्या चलाते थे, ओपेरा मिनी, ये सर्च इंजन है या नहीं है, ये सर्च इंजन नहीं है, क्या, हम ओपेरा में चलाते थे, सभी फोटो आती है वहाँ, किस में से जाना, किस में क्या क्लिक करना, तो ये क्या अपना ओपेरा हो जाए, ये सर्च इंजन नहीं है। बिंग ये एक सर्च इंजन है, क्या है, सर्च इंजन है। गूगल में हम टाइप करते, कोई भी गाना का नाम लिखता हम, सॉन्ग, कोई भी फिल्मी सॉन्ग, तो ये हम गूगल में करते। याहू में भी सर्च करने ऊपरी ऊपरी आता है, तो ये बिंग, गूगल और याहू ये सर्च इंजन है, लेकिन ओपेरा अपना सर्च इंजन नहीं। कई बार पेपर में पूछा जाता निम्न में सर्च इंजन है, तो पहले गूगल दे देगा, बिंग दे देगा, याहू दे देगा, तो हमारे को ये सर्च इंजन है, ओपेरा सर्च इंजन नहीं, ये याद रखना। तो निम्न में से कौन सा प्रिंटर से प्रिंट प्राप्त करने हेतु फोटोकॉपी टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है। देखो, प्रिंट से प्रिंट और फोटोकॉपी से टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है, कौन सा आता है ये अपना, कौन सा, लेजर प्रिंटर, कौन सा, लेजर प्रिंटर हो जाएगा, कौन सा आता, फोटोकॉपी टेक्नोलॉजी उपयोग करते हुए तो क्या हो जाता, लेजर प्रिंटर, कौन सा, लेजर प्रिंटर। बहुत ही बढ़िया। टर्मिनल प्रिंटर का उपयोग होता है, टर्मिनल प्रिंटर का रिबन में होता है, नहीं होता है, इंक स्याही में होता है, नहीं होता, पाउडर में होता है, टर्मिनल प्रिंटर का पाउडर, इंक स्याही, इसमें टर्मिनल का उपयोग होने का काम ही नहीं, तो इनमें से अपना आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, डी आंसर हो जाएगा। किस डिवाइस में डाटा स्टोर करने के बाद उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते, वह हटा नहीं सकते। देखो, किसी डिवाइस में डाटा स्टोर करने के बाद उसमें परिवर्तन भी नहीं कर सकते और हटा भी नहीं सकते, किस में नहीं हटा सकते हम, तो देखो हार्ड डिस्क में जो अपनी मेन मेमोरी रहती है, उसमें हम डाटा सेव भी करते हैं और हटा भी सकते हैं, तो कौन हो जाता है, फ्लॉपी डिस्क में हटा भी सकते हैं, सेव भी कर सकते हो। हार्ड डिस्क जो अपनी मेन मेमोरी रहती है, जैसे फ़ोन की इंटरनल मेमोरी रहती है वो हार्ड डिस्क है, जैसे कंप्यूटर की मेन मेमोरी रहती है वो हार्ड डिस्क, जो सबसे ज़्यादा है उसमें डाटा स्टोर कर सकते हैं, इसलिए हम स्टोर भी कर सकते हैं, हटा भी सकते हैं। सी डी रोम जो बाहर से जो वो रहती है मेमोरी, वो CD रोम। लेकिन टेप ड्राइवर जो आगे से आती है टेप ड्राइव, उसमें हम स्टोर कर सकते हैं, लेकिन उसको हटा नहीं सकते, क्या हटा नहीं सकते, इसमें परिवर्तन नहीं कर सकते या हटा भी नहीं सकते, तो कौन सी उदाहरण, टेप ड्राइवर, कौन सी, टेप ड्राइवर।
देखो 1 टेराबाइट मेमोरी होता है, 1 टेराबाइट। ये राजस्थान पुलिस में आया हुआ क्वेश्चन, राजस्थान पुलिस में 1 टेराबाइट मेमोरी होता है। तो कौन सा होता है? 1024 × 24 ये बाइट्स होता है। 1024 × 3 मल्टीप्लाई यानी बाइट्स, ये भी नहीं होता। 1 टेराबाइट होता है 1024 × 1024 4 बार बाइट्स। कौन सा? इसमें 1 टेराबाइट होता है, इतना 1 टेराबाइट याद रख लेना है। वीडियो एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आगे देखो, MS सॉफ्टवेयर में कितने प्रकार के पेज ओरिएंटेशन उपलब्ध है? MS वर्ड में, MS सॉफ्टवेयर में कितने प्रकार के पेज ओरिएंटेशन उपलब्ध है? तो कितने प्रकार के है? तो 2 प्रकार के। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के पेज। कितने? 2 प्रकार के पेज है अपने, याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये देखना, देखो में फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम को छोटे छोटे स्पेक्ट्रम में विभाजित किया जाता है और प्रत्येक उपभोक्ता में बांट दिया जाता है। क्या है? तो ये क्या है? तो ये TDMA है या CDMA या FDMA? तो ये क्या है? एक FDMA है। क्या है? FDMA। क्या है? FDMA। क्या है? तो ये FDMA छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित किया जाता है और उसको क्या है? उपयोगिता को बांट देते हैं। क्या है? तो FDMA। देखो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। देखो सन 1986 में विकसित किया गया कंप्यूटर वायरस जो स्टोरेज मीडिया को बूट सेक्टर को प्रभावित करता है, जो MS डोज या फेड सिस्टम से फॉर्मेट किया जाता है। 1986 में जो विकसित किया गया कंप्यूटर वायरस है उसको किससे बूट किया जाता था? MS डोज फेड सिस्टम से। तो क्या हो जाता है? ये ब्रेन। क्या? ब्रेन। CPU को कंप्यूटर का क्या कहते हैं? ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रेन। जैसे ब्रेन कहते हैं, जैसे MS फेड को सिस्टम से फॉर्मेट करते हैं। तो ये अपना क्या हो जाएगा? ब्रेन हो जाएगा। कौन? ब्रेजर बूट। गणितीय प्रस्तुतिकरण से ध्वनि उत्पन्न करने वाला हार्डवेयर कौन सा है? देखो गणितीय प्रस्तुति से ध्वनि उत्पन्न करने वाला हार्डवेयर, ध्वनि तो कौन कर सकता है आपके हिसाब से? साउंड ही करेगा। तो आपको वैसे भी कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। साउंड साइंटाइजर। कौन था? साउंड साइंटाइजर। कौन सा? तो ये साउंड करेगा। क्या करेगा? साउंड। तो आपको साउंड में क्लिक करना है। गणित प्रस्तुति से ध्वनि उत्पन्न करने वाला, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? साउंड सिंथेसाइजर। 22वां क्वेश्चन, XD पिक्चर कार्ड डिजिटल कैमरा के लिए मेमोरी कार्ड की XD क्या तात्पर्य है? देखो XD पिक्चर कार्ड का डिजिटल कैमरा मेमोरी कार्ड से क्या तात्पर्य है? XD कार्ड का मतलब क्या है? तो अपना वो SD कार्ड रहता है। तो डिजिटल कैमरा मेमोरी कार्ड HD से क्या तात्पर्य है? तो अपना एक्सट्रीम डिजिटल। क्या था? एक्सट्रीम डिजिटल। डिजिटल तो रहते हैं वैसे, क्या अंदर चलता है ये? तो एक्सट्रीम डिजिटल हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वीडियो एग्जाम और राजस्थान पुलिस के लिए, तो ध्यान से देखिए आप। एनिमेशन क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है राजस्थान पुलिस में ULIC। तो एनिमेशन क्या होता है? चित्र बनाना होता है, नहीं होता? नहीं होता। स्थिर चित्रों को गति देना। क्या है? स्थिर चित्रों को गति देना। अपना आंसर ये हो जाएगा बी वाला। क्या हो जाएगा? बी वाला। एनिमेशन रहता है, कहेंगे स्थिर चित्र है उसको गति दे देते, इधर उधर वो होने लग जाएंगे। तो क्या आपको एनिमेशन का क्या अर्थ है? तो स्थिर चित्रों को गति देना। क्या है? स्थिर चित्रों को गति देना। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? तो अपना हाँ, एनिमेशन क्या था? स्थिर चित्रों को गति देना। ठीक है, याद रखना, भूलना मत। एक फाइल जिसमें अपेक्षित रूप से स्थायी डाटा रहता है। देखो एक फाइल है तो स्थायी डाटा किस में रहता है? एक फाइल जिसमें अपेक्षित रूप से स्थायी डाटा रहता है। पहले तो आपने क्वेश्चन भी गौर कीजिए। तो डाटा स्थायी रहना चाहिए, लाइट जाए तो उसमें भी क्या बदलनी होनी चाहिए? तो कौन सा? तो अपना सिक्वेंटल फाइल। कौन सा? सिक्वेंटल फाइल। ये क्या है? तो इसमें स्थायी डाटा रहता है। जैसे अपने रैम है, रैम में लाइट जाने के बाद स्थायी डाटा नहीं रहता है, जबकि
इसमें हार्ड डिस्क में रहता है। तो इसमें क्या है, इससे सारे सेक्सुअल फाइल में फिर स्थायी डाटा रहता है। देखो, यूएसए की संस्था मिट ने 2016 में प्रिंट की नई टेक्नोलॉजी विकसित की गई है। कौन सी की गई? तो वह 3D प्रिंटिंग, वेब प्रिंटिंग, इनमें से कोई नहीं। 4D प्रिंटिंग। कौन सी? 4D प्रिंटिंग। 3D प्रिंटिंग तो आपको पहले आती थी 3D प्रिंटिंग, लेकिन क्या है, यूएसए ने मिड 2016 में एक नई टेक्नोलॉजी उत्पन्न की जो है 4D प्रिंटिंग की। कौन सी? 4D प्रिंटिंग। कौन सी? 4D। तो इंटरनेट पे आईपी एड्रेस कहते हैं। कौन सा? आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस की फुल फॉर्म क्या है? तो इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल। अब ध्यान दीजिए, कौन सा था? इंटरनेट की आईपी एड्रेस को कहते हैं। इंटरनेट पॉइंट कह नहीं सकते, इंटरनेट प्रोवाइडर ये भी नहीं कह सकते, इंटरनेट प्रोड्यूटर ये भी नहीं कह सकते, इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये अपना आंसर क्या? डी आ जाएगा। कौन सा? डी आंसर, इंटरनेट प्रोटोकॉल। कौन सा? इंटरनेट आईपी एड्रेस को कहते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल। देखो, एमएस एक्सेल सॉफ्टवेयर के सेल में एक फॉर्मूला लिखने हेतु चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जो हम जैसे अपने गणित में और बहुत सी बार दूसरे क्वेश्चन लिखते हैं, उसमें एक फॉर्मूला करते हैं हम यूज। कौन सा? एक फॉर्मूला यूज करते हैं। कौन सा? फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या करते हैं? तो कौन सा है? तो वो ये वाला, ये फॉर्मूला करेंगे, तो बी से आगे फिर लिख सकेंगे हम। तो कौन सा इसमें? ये तो नहीं आएगा, ये तो अपना पता आपको, ईमेल जीमेल लिखते हैं उसमें काम आता है। ये एंड का चिन्ह है, लेकिन हम ये करेंगे यूज, डी वाला आंसर। क्या करेंगे? फॉर्मूला डी वाला करेंगे। किसमें करेंगे? तो एम एस एक्सेल सॉफ्टवेयर में। एम एस एक्सेल के अलावा दूसरों में यूज नहीं करेंगे, एम एस एक्सेल सेल्स में करेंगे। देखो, वेबसाइट निर्माण हेतु फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। वेबसाइट निर्माण हेतु फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कौन सा है? तो देखो, PHP। क्या? PHP। कौन सा? प्रोटोकॉल आई प्रोटोकॉल। कौन सा है? तो वेबसाइट निर्माण हेतु फ्री ओपन सोर्स, पहला आंसर ये है हमारा। दूसरा PHP। क्या? PHP। वेबसाइट निर्माण हेतु फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कौन सा था? PHP। ध्यान से देखिए, CH कॉपी कप और पाइथन, ये अपने नहीं होंगे। PHP वेबसाइट निर्माण हेतु फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। कौन सा? PHP। एक POS मशीन हेतु निम्न में से क्या सही है? एक POS मशीन हेतु निम्न में से क्या सही है? तो कौन सा सही है? तो इसमें से देखो, एक POS मशीन हेतु निम्न में से क्या सही है? तो मुद्रा रहित कैशलेस लेन देन, बिल्कुल सही है। कैशलेस तो करेंगे वैसे भी। पॉइंट ऑफ सेल भी करेंगे। डिजिटल पेमेंट, मुद्रा रहित कैशलेस है तो डिजिटल भुगतान तो वैसे ही होगा। तो अपना आंसर सभी क्वेश्चन राइट हो जाएंगे इसमें। कौन सा? उपरोक्त सभी हो जाएंगे। क्या? उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी हो जाएंगे। देखो, आपको पता है ब्राउजिंग वेबसाइट के लिए प्रोटोकॉल का उपयोग करेंगे। प्रोटोकॉल क्या होगा इसमें से? एक वेबसाइट करेंगे तो आप लगाते हैं पहले वेबसाइट से पहले, तो कौन सा किया है? हेटअप। कौन सा? हेटअप हो जाएगा। HTTP। क्या? हेटअप। तो क्या हो जाएंगे? ब्राउजिंग वेबसाइट के लिए प्रोटोकॉल का उपयोग क्या करेंगे? हेटअप करेंगे। निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर एक फ्री ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है? कौन सा? फ्री ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। फ्री ओपन सोर्स, इसका मतलब समझो आप। फ्री ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? तो जिनिक्स भी है, नहीं है जिनिक्स। विंडो 7 तो हो ही नहीं सकता। यूनिक्स भी नहीं है। कौन सा है तो अपना? UBUNTU। कौन सा अपना? UBUNTU। यह अपना कौन सा? फ्री ओपन सोर्स है। कौन सा? फ्री, याद रखना, फ्री ओपन सोर्स। कौन सा हो जाएगा अपना? डी आंसर हो जाएगा। UBNTU। कौन सा? UBNTU। ये एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। देखो, एंटीवायरस कौन सा? एंटीवायरस तो क्वाइक हेल
ये क्या है, ये एक नया एंटीवायरस है। कैस्परस्के वाई, कौन सा, ये भी नहीं है। नोटोन, ये भी नहीं है। पाइथन, पाइथन ये एक एंटीवायरस नहीं है। पाइथन पहले भी आया था, ये एंटीवायरस नहीं है, लेकिन ये एंटीवायरस है तीनों। कौन सा, याद रख लेना, तीनों तो एंटीवायरस है, क्वेक हेल और कैस्परेस के भाई और नॉर्टन, ये एक एंटीवायरस है। लेकिन अपना कौन सा पाइथन, ये एंटीवायरस नहीं है। पेपर बहुत सी बार पूछा जाता है निम्न कौन सा एंटीवायरस है या नहीं, तो पाइथन अपना एक एंटीवायरस नहीं है। कौन सा, पाइथन। देखो साइबर राइट, साइबर राइट क्या है, तुम देखो सर्वर वायरस है, नहीं है। डोज वायरस है, नहीं है। साइबर किस में रहता है, तो विंडो वायरस में रहता है। किस में रहता है, विंडो वायरस में। किस में रहता है, विंडो वायरस में। कौन सा, विंडो वायरस में रहता है साइबर राइट। किस में रहता है, विंडो वायरस में। तो क्या हो जाएगा अपना आंसर, विंडो वायरस। याद रख लेना साइबर वायरस क्या होता है क्या नहीं है, तो ये क्या होता है, तो विंडो वायरस में होता है। क्वेश्चन फोटो, निम्नलिखित में कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर किसी कंप्यूटर को प्रारंभ करने में काम आता है। तो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो अपने कंप्यूटर को प्रारंभ करने के लिए काम में आता है, तो कौन सा, तो ये देखो कौन सा हो जाएगा, तो ये अपना देखो एम एस डॉस भी प्रारंभ करेंगे, तो एम एस डॉस तो उसमें रहेगा ही, वैसे भी यूनिक्स भी रहेगा, विंडो विंडो तो रहेगा ही। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, फोर आंसर, 4D सभी क्वेश्चन राइट। तो एम एस डॉस, यूनिक्स, विंडो ये सभी कंप्यूटर को सॉफ्टवेयर को स्टार्ट करने के लिए ये है। ठीक है, देखो JPEG का प्रयोग किस फाइल फॉर्मेट स्वरूप के लिए होता है। देखो हम जैसे कहीं भी जाते हैं और अपनी फ़ोटो खींचते हैं, तो फ़ोटो खींचने में कौन सा चित्र होता है, तो चलचित्र, जिसमें हमारी फ़ोटो साइज बनती है JPEG। कौन सी, JPEG लिखा हुआ आ जाता है फ़ोटो साइज के अंदर। और कभी कभी दूसरा भी EGPE ऐसे भी कुछ लिखा आता है। तो इस अब हमारे को क्या पूछा था, JPEG का प्रयोग फाइल फॉर्मेट स्वरूप के लिए होता है। तो चलचित्र ये इसके लिए होते हैं। कौन सा, चलचित्र। कोई सी बार हम फाइल में डेट भी लिखा हुआ था कब फ़ोटो खींची हुई, उसके फ़ोटो खींचने के बाद उस पर फिर क्या चेंज हो जाता है भाई, कौन से फ़ोटो में कहाँ ले जाने के बाद उसको कौन से रहता है। तो चलचित्र में तो कंपनी को हो जाता JPEG, कौन सा हो जाता, चलचित्र में। कौन सा, चलचित्र में। निम्न में कौन सा एक आधुनिक कुंजी पटल लेआउट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन सा है, तो अपना लेआउट क्वेरिटी, क्वेरिटी लेआउट है, नहीं है। क्यूरिटी है, ये अपना एक लेआउट है। क्या होता, बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, क्यूरिटी। स्पेलिंग याद रखना, QUERTY, क्यूरिटी। ये कौन सा आधुनिक कुंजी पटेल का लेआउट है, कौन सा, नीचे भी लिखा है क्यूरिटी। कौन सा, ये नीचे W आ रहा है, लेकिन अपना QU याद रखना है, QURTY, क्यूरिटी। या आधुनिक कुंजी पटेल का लेआउट है। कौन सा, सॉरी इसमें क्या हो जाएगा, क्वेरिटी हो जाएगा, क्वेरिटी। दूसरे क्वेश्चन में कौन सा, क्वेरिटी हो जाएगा, सी आंसर होगा, सी आंसर, सॉरी क्यूरिटी, QWERTY। कौन सा, क्यूरिटी हो जाएगा, आधुनिक कुंजी लेआउट है। W याद रखना, सॉरी गलत हो गया पहले। कौन सा, QWERTY, कौन सा, आधुनिक कुंजी लेआउट। निम्न में कौन सा एक कंप्यूटर अटैक का प्रकार नहीं है। कंप्यूटर पर अटैक का प्रकार नहीं, केवल ये कौन सा, तो वायरस हो जाएंगे। फिशिंग कंप्यूटर अटैक है, स्निफिंग ये कंप्यूटर अटैक है, स्पूतनिक ये भी है। लेकिन अपना कौन क्या हो जाएगा, स्ट्राइलिंग, ये कंप्यूटर अटैक नहीं है। कौन सा, स्ट्राइलिंग, कौन सा, स्ट्राइलिंग ये एक अपना कंप्यूटर नहीं है। कौन सा हो जाए, स्ट्राइलिंग। कौन सा, स्ट्राइलिंग। देखो नीचे पढ़ो, मल्सियोस सॉफ्टवेयर के लिए सामान्य कौन सा नाम उपयोग में होगा। कौन सा, मेल्सियोस सॉफ्टवेयर के लिए सामान्य कौन सा नाम उपयोग में होगा। कौन सा होगा, तो अपना कौन सा होगा, तो मालवेयर। कौन सा, मालवेयर, क्या हो जाएगा, मालवेयर। कौन सा, मालवेयर। कौन सा, मालवेयर। देखो बैंडवेयर भी है, लेकिन ये इसमें यूज नहीं आएगा।
हार्मफुल वेयर भी है, ये भी है। अनटेक्निकल भी है वेयर, ये भी नहीं है, लेकिन अपना मालवेयर, ये याद रखना मालवेयर। इसको सर्वप्रथम वायरस के रूप में जाना जाता है। जो किसको जाना जाता है, तो कीपर को नहीं जाना जाता, घोस्ट बॉल को नहीं जाता, लेकिन अपने ब्रेन को जाना जाता है। इसको वायरस, इसमें सीपीयू में वायरस, ब्रेन, क्या ब्रेन, क्या कहेंगे इसको, हम ब्रेन कहेंगे, ब्रेन, क्या कहेंगे, ब्रेन। देखो, किस जनरेशन में मल्टी प्रोग्रामिंग शुरू किया गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जनरेशन तो आप याद रखना ही रखना। देखो, जनरेशन यानी कब का है, कौन सी पीढ़ी का है, मल्टी प्रोग्रामिंग कब शुरुआत, प्रथम जनरेशन में तो ये नहीं हुआ, द्वितीय जनरेशन में भी नहीं हुआ, लेकिन ये तृतीय जनरेशन का है। कौन सा, तृतीय जनरेशन का। क्या है, तो मल्टी प्रोग्रामिंग शुरू किया गया। आपको पूछेंगे मल्टी प्रोग्राम कब शुरू किया गया था, तृतीय जनरेशन में। जैसे माइक्रोसॉफ्ट है, कौन सा, माइक्रोसॉफ्ट, ये कौन सी जनरेशन का है, तो चतुर्थ जनरेशन का। कौन सा, चतुर्थ जनरेशन का। इस हिसाब से मल्टी प्रोग्रामिंग कौन सी जनरेशन का, तो तृतीय जनरेशन का। देखो, ओसीआर, ओसीआर का मतलब आप जानते हैं, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निजर्स। कौन सा, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निजर्स का है। कौन सा, रिकॉग्निजर्स का, ऑप्टिकल, कौन सा, ओसीआर का, ओसीआर, कौन सा, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निजर्स का। तो आप ऑप्टिकल, ओसीआर की फुल फॉर्म याद रखना, कौन से, ओसीआर की, इसकी ओसीआर की। तो ऊपर आंसर पहले हो जाएगा। देखो, एक वेबसाइट है जिससे हम फ्री में वीडियो शेयरिंग या ऑनलाइन वीडियो देख सकते हैं। इसमें एक वेबसाइट है जिसमें हम फ्री में वीडियो शेयरिंग और ऑनलाइन वीडियो देख सकते हैं। कौन सा, देख सकते हैं, कौन सा होता है अपना, यूट्यूब। कौन सा, यूट्यूब। हम यूट्यूब से डाउनलोड करके वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं और देख भी सकते हैं। तुमने वेबसाइट का नाम पूछा है, तो वेबसाइट एक यूट्यूब एक वेबसाइट है। क्या है, वेबसाइट। तो ऑनलाइन शेयरिंग वीडियो देख भी सकते हैं और हम शेयरिंग भी कर सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यूट्यूब। निम्न में कौन सा साधन इंटरनेट कनेक्शन करने के लिए यूज़ नहीं किया जाता। देखो, हाँ, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कौन सा साधन इंटरनेट कनेक्शन करने के लिए यूज़ नहीं किया जाता। हाँ, देखो, DSL, ये इंटरनेट कनेक्शन करने के लिए बहुत ही अच्छा सा कनेक्टिंग यूज है। वीडियो, इसे भी हम इंटरनेट से कनेक्शन कर सकते हैं। क्या, कनेक्शन। मोडेम, मोडेम तो हर बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन। मोडेम को भी हम इंटरनेट कनेक्शन के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन हम ISDN इसको हम यूज़ नहीं करते। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया आपके सामने। कौन सा, ISDN को हम कंप्यूटर कनेक्शन के लिए यूज़ नहीं करते, आप ये ध्यान रखना। लेकिन DSL और वीडियो और मोडेम को हम ज़रूर यूज़ करते हैं। देखो, एप्पल के उच्च स्तरीय हाई लेवल प्रदर्शित सीरियल बस है, कौन सी है, एप्पल के उच्च स्तरीय हाई लेवल प्रदर्शन सीरियल बस है। तो फायरवार, आई लिंक, USB, ब्लू-रे। कौन सा, फायरवार, ये याद रखना, फायरवार। कौन सा, फायरवायर, कौन सा, फायरवायर, ये फायरवायर, फायरवायर। एप्पल के लिए उच्च स्तरीय हाई लेवल प्रदर्शन का सीरियल बस कौन सा था, फायरवायर। पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, ये राशन पुलिस में आया हुआ क्वेश्चन है, फायर वायर। कौन सा, फायर वायर। उस तरह हाई लेवल प्रदर्शन सीरियल बस को क्या करेंगे, फायर वायर। ये एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं पूछा गया, पहले भी आया था क्वेश्चन। कौन सा नहीं है, पहले इंग्लिश में आया था, मैं हिंदी में कर दिया इसको। तो उबुंटू, ये एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। Debian, कौन सा, Debian, तो ये भी है, कौन सा है, ओपन सोर्स है। ओपन सॉलिडरीज, ओपन वैसे लिखा दिया तो ओपन हो गए, लेकिन कैडल, कैडल ये एक ओपन सोर्स नहीं है। क्या नहीं, कैडल।
इसे लिखा हुआ आएगा पहले केटल। केटल तो हमारे इंग्लिश में पूछे चाहे हिंदी में पूछे तो क्या क्या कन्फ्यूज नहीं होना है और ध्यान से करना है। कौन सा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं पूछा अपन। उबंटू है, डेमनी ने ओपन, लेकिन केटल ये नहीं है। देखो एमएस सॉफ्टवेयर में फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स को लाने हेतु आवश्यक कमांड कौन सी है? कौन सी एमएस वर्ड में सॉफ्टवेयर को फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स को लाने हेतु कौन सी कमांड यूज की जाती है? कौन सी? तो एक कंट्रोल प्लस ऐप यानी फाइंड। कौन सी? फाइंड यानी खोजना। कौन सी? फाइंड यानी खोजना। हमें सॉफ्टवेयर में फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स लाने हैं तो कौन सी कमांड की जाती है? कंट्रोल। कंट्रोल प्लस ऐप। ये शॉर्टकट की भी आप याद रखना, ये बहुत बार पूछी जाने वाली है तो इसको जरूर याद रखना। सॉरी उन वो नहीं होगा इसमें, कमांड 7 होगी। सॉरी कमांड 7। कौन सी? कमांड फाइंड के लिए रिप्लेस लिए कौन सी? कमांड 7। हमें सॉफ्टवेयर में फ़ॉन्ट का आकार, फ़ॉन्ट साइज बदलने की शॉर्टकट की कौन सी है? कौन सी है? एमएस सॉफ्टवेयर में फ़ॉन्ट का आकार, फ़ॉन्ट साइज बदलने है तो शॉर्टकट की कौन सी है? देखो एमएस वर्ड पूछा हमारे को, एमएस वर्ड में फ़ॉन्ट का आकार, फ़ॉन्ट साइज बदलने है तो उसमें क्या हो जाएगी? कंट्रोल शिफ्ट प्लस ऐप है। कौन सी? कंट्रोल शिफ्ट। ये याद रखना। किसी में तो कंट्रोल प्लस ऐप होता है लेकिन इसमें कंट्रोल शिफ्ट में साथ में दबाना पड़ेगा अपन। क्या? शिफ्ट ऐप। कौन सी? ऐप। ये इसमें साथ में दबाने से क्या है? फ़ॉन्ट साइज बदलने से शॉर्टकट की ये फ़ॉन्ट साइज में बदल, इसमें बदल देगा। तो अपने किया एम एस वर्ड में सॉफ्टवेयर फ़ॉन्ट आकार का फ़ॉन्ट साइज मिल जाएंगे, कंट्रोल शिफ्ट प्लस ऐप, ये हो जाएगा अपना। देखो कंप्यूटर वायरस क्या है? कंप्यूटर हार्डवेयर है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, कंप्यूटर वैक्सीन है, कोई नहीं। तो हम कंप्यूटर वायरस क्या होता है? कंप्यूटर वायरस एक सॉफ्टवेयर ही तो होता है अंदर। क्या होता है? सॉफ्टवेयर। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर वायरस क्या है? तो ये एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है। क्या है? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है। क्या हो जाएगा? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हो जाएगा। किसी सर्च इंजन की सहायता से वाक्यों के खोजने का मानक तरीका क्या है? देखो सर्च इंजन की सहायता से वाक्यांशों को खोजने का मानक तरीका क्या है? कोष्ठकों के मध्य वाक्यांश लिखकर, या ये तो गलत हो जाएगा। बोल्ड वाक्यांश को लिखकर, या ये गलत है। उद्धरण चिन्ह के मध्य वाक्यांश लिखकर यही आंसर हमारा करेक्ट है। जो उद्धरण चिन्ह रहता है, आपको हिंदी में भी पूछा जाता है उद्धरण चिन्ह, लेकिन क्या क्या ये उद्धरण चिन्ह ये इसमें लिखा हुआ, तो उद्धरण चिन्ह से क्या हम पहचान पाते हैं? किसको? सर्च इंजन से वाक्यांशों को खोजने का तरीका। तो उद्धरण चिन्ह का हम यूज करके वाक्यांशों को लिखकर हम ये कर सकते हैं। देखो एनिमेशन की, कौन सी? एनिमेशन की फ्रेम के मध्य फ्रेम की श्रृंखला बनाने की प्रक्रिया क्या क्या कहलाएगी? इसकी फ्रेम के मध्य में फ्रेम की श्रृंखला बनाने की प्रक्रिया एनिमेशन में। एनिमेशन का मतलब क्या? जो चित्र दिखाते हैं उसको एनिमेशन कहते हैं। तो उसको फ्रेम के मध्य फ्रेम की श्रृंखला बनाने की प्रक्रिया क्या क्या कहेंगे तुम? क्या कहेंगे तुम? उसको क्या कहेंगे? तो ट्विनिंग प्रक्रिया। ट्विनिंग। कौन सी? ट्विनिंग प्रक्रिया। जैसे हम जो हमारे जो चित्र चल रहे हैं उसको क्या हम क्या कहेंगे? एनिमेशन। और उसके फ्रेम है, फ्रेम के मध्य फ्रेम श्रृंखला बनाने की प्रक्रिया, उसको क्या कहेंगे? ट्विनिंग प्रक्रिया। क्या कहेंगे? ट्विनिंग प्रक्रिया। नीचे लिखा है ट्विकिंग, ट्विटिंग, ट्रीटिंग। तो हमारे क्या करना है? ट्विनिंग करना। हमारा क्या करेंगे? ट्विनिंग प्रक्रिया। सेम फ्रेम के मध्य फ्रेम श्रृंखला बनाने की प्रक्रिया कहेंगे। इंटरनेट उपयोगकर्ता को वेबसाइट का उपयोग करने में तो मददगार सॉफ्टवेयर कहते हैं। देखो इंटरनेट उपयोगकर्ता को वेबसाइट का उपयोग करने में मददगार सॉफ्टवेयर को क्या कहेंगे? तो ऑपरेटिंग सिस्टम ये हो ही नहीं सकता। ब्राउज़र, डाउनलोडर, गूगल सर्च, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ब्राउज़र हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ब्राउज़र। देखो इंटरनेट उपयोगकर्ता को वेबसाइट का उपयोग करने हेतु मददगार सॉफ्टवेयर कौन सा था? ब्राउज़र।
और तो मददगार कर नहीं सकते, लेकिन इंटरनेट उपयोगकर्ता को वेबसाइट का उपयोग करने तो मददगार सॉफ्टवेयर कहेंगे। कौन सा? तो ब्राउज़र हो जाएगा हमारे। कौन सा? ब्राउज़र। गूगल सर्च आपको निम्न निम्न प्रकार की खोज करने की अनुमति देता है। हाँ, गूगल हमारे किस किस की अनुमति देता है? तो आप क्या क्या खोज सकते हो गूगल पे? क्या क्या खोज सकते हो? तो अनुमति किसको देता है हमारे को? टेक्स्ट। हाँ भाई, टेक्स्ट पर हम कुछ भी नाम लिख के, सॉन्ग जैसे गाना भी लिख के, तो हम इसकी भी अनुमति देता है। वॉइस, हाँ वॉइस, वॉइस को बोलने की ये भी अनुमति देता है। इमेज, इमेज को भी सर्च करें, कोई किसकी इमेज करें, जैसे महाराणा प्रताप हुआ, कोई से भी अपने किसी सूचना को हम प्राप्त करना चाहते हैं, जैसे प्रधानमंत्री को कोई से भी सूचना प्राप्त करने की अनुमति हमारा गूगल सर्च देता है। तो क्या हो जाएगा? ऑल अबाउट, सभी क्वेश्चन राइट है इसमें, तो हमारा आंसर हो जाए डी हो जाएगा। भंडारण के माध्यम से सीडी सूचनाओं को पढ़ने एवं लिखने हेतु उपयोग करता है। भंडारण सीडी सूचनाओं को पढ़ने एवं लिखने हेतु एक उपयोग करता है। भंडारण के माध्यम से सीडी सूचना, कौन सी? जो सीडी में जो सूचना है उसको पढ़ने लिखने हेतु उपयोग करता है। तो कौन करता है? जैसे हमारे सीडी हमारे इसमें रखते हैं, सीडी डीवीडी में जो उसको चलाते हैं, अब उसको जिसमें जो सूचना पढ़ के हमारे को चित्र दिखाएगा, क्या दिखाएगा? चित्र। तो उसको हम क्या कहेंगे? लाल रंग की लेजर बीम। आपने देखा नहीं, लेकिन क्या जो डीवीडी रहती है उसके अंदर एक लाल लाइट रहती है, वो फोकस हमारे इसके सीडी के ऊपर पड़ता है। किस पे पड़ता है? सीडी के ऊपर। सीडी के ऊपर पड़ता है तो क्या उस सीडी के हिसाब से जो चित्र उसमें भंडारण क्षमता रहती है, वो सीडी हमारे को टीवी के माध्यम से हमारे को दिखाती है। तो किसके माध्यम से? टीवी के। तो ये कौन सी बीम होता है? लाल रंग की लेजर। कौन सी? लाल रंग की लेजर। क्या हो जाएगा? लाल रंग की लेजर। तो ध्यान रखना आप। देखो, यूट्यूब साइट का उपयोग क्या है हमारे को? यूट्यूब साइट का उपयोग क्या है? तो इमेज देखने के लिए, कहानियाँ पढ़ने के लिए, वीडियो देखने के लिए। क्या? तो क्या हो जाएगा इसको? वीडियो भी देख सकते हैं, कहानियाँ भी पढ़ सकते हैं, इमेज भी देखने के लिए। इमेज तो कैसे क्या देखेंगे? चलती इमेज को देख सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए और कहानियाँ पढ़ने के लिए, ये तो है। तो वीडियो देखने के लिए क्या हो जाएगा हमारा आंसर? वीडियो देखने के लिए। क्या हो जाएगा? वीडियो देखने के लिए। कंप्यूटर में स्विच ऑन करने पर इनमें कौन सा मेमोरी सर्वप्रथम क्रियाशील होती है? देखो, कंप्यूटर में स्विच करने पर निम्न कौन सी मेमोरी सर्वप्रथम क्रियाशील होती है? कौन सी होती है? तो स्विच करने में सर्वप्रथम क्रियाशील होने वाली मेमोरी, हार्ड डिस्क तो हो नहीं सकती, या तो अंदर रहती है। रोम भी नहीं हो सकती, रैम भी नहीं हो सकती। बायोस, बायोस मेमोरी। कौन सी? बायोस। ये क्रियाशील हो जाती है। कौन सी? क्रियाशील हो जाती है। क्रियाशील बायोस, ये इंपॉर्टेंट रखना, BIOAS बायोस। कौन? बाइनरी इनपुट आउटपुट सिस्टम। कौन सा? बाइनरी आउटपुट इनपुट सिस्टम, इसका पूरा फुल फॉर्म है। तो बायोस हो जाएगा अपनी। कौन सा हो जाएगा? बायोस। एक बार और दे रहा हूँ, कंप्यूटर सिस्टम स्विच ऑन करने पर निम्न में कौन सी मेमोरी सर्वप्रथम क्रियाशील होती है? तो बायोस। कंप्यूटर सिस्टम के सामान्य काम में बाधा उत्पन्न करने वाला कंप्यूटर प्रोग्राम को कहा जाता है। अब कंप्यूटर में बाधा कौन डाल सकता है आपके हिसाब से? वायरस के अलावा तो और कोई बाधा डालने का काम ही नहीं। तो क्या हो जाएगा अपना? वायरस। वायरस बाधा डालता है। क्या? वायरस। वायरस। तो सीधा आंसर, कंप्यूटर सिस्टम सामान्य में बाधा उत्पन्न करने वाला बग, तो ये तो कर नहीं सकता। इंटरप्ट ये भी नहीं कर सकता। तो क्या करेगा? वायरस करेगा बाधा उत्पन्न। निम्न कौन सा नवीनतम इनपुट आउटपुट तकनीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। निम्न कौन सा इनपुट आउटपुट नवीनतम तकनीक है? कौन सी नवीनतम? क्या हो जाएगा? तो थंडरबोल्ट, USB, सीरियल पोर्ट, पैरेलल। देखो, USB सीरियल पोर्ट ये तो हो नहीं सकते। क्या हो जाएगा? आप लोग थंडरबोल्ट। क्या हो जाएगा? थंडरबोल्ट। कभी कभी इंग्लिश में भी लिखा हुआ आता है। किसमें आता? तो इंग्लिश में लिखा हुआ आता है। इंग्लिश में भी लिखा हुआ आता है थंडरबोल्ट। तो हमारे को इंग्लिश में हो चाहे हिंदी में हो,
हमारे कोई घबराना नहीं है और आराम से 4 ऑप्शन देख के फिर टिक करना हमारे को। क्या करके 4 ऑप्शन देख के। तो पूछेगा आपको से नवीनतम इनपुट आउटपुट तकनीक है तो थंडरबोल्ट। कौन सी? थंडरबोल्ट। ये थंडरबोल्ट। कौन सी? थंडरबोल्ट। थंडरबोल्ट। देखो, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर, सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर का मुख्य प्रोजेक्ट क्या है? अब देखो, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर को सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर मुख्य प्रोजेक्ट क्या है? तो ये आईसी इंटीग्रेटेड, ये पहली जनरेशन वाला है। अब मेरे को सेकेंड जनरेशन का पूछा है, इसका सेकेंड। तो सेकेंड जनरेशन में क्या होगा? ट्रांजिस्टर। कौन सा? ट्रांजिस्टर। कौन सा? ट्रांजिस्टर। मेरे को कहीं घबराना नहीं। कौन सा हो जाएगा? सेकेंड जनरेशन। ठीक है, 3-4 जनरेशन है, 4-5 जनरेशन, उसको आप सबको अच्छी तरह से याद कर लेना। माइक्रोसॉफ्ट कौन सी का था? चतुर्थ जनरेशन का। और सेकेंड जनरेशन में अभी पूछा तो कौन सा हो जाएगा? ट्रांजिस्टर। वो पहला पूछा तो वो फर्स्ट जनरेशन वाला था, तो अपने क्या हो जाएगा? ट्रांजिस्टर, सेकेंड जनरेशन में। प्रिंटर में दाएं बाएं ले जाने का काम कौन करता है? देखो, मैंने प्रिंटर को दाएं बाएं ले जाने का काम कौन करता है? राइट लेफ्ट करने के लिए। कौन सा? राइट लेफ्ट करने के लिए। कौन सा होगा? पोर्ट। प्रिंटर हेड। प्रिंटर हेड तो ये कर नहीं सकते दाएं बाएं ले जाने का काम। हेड असेंबल ये भी नहीं ले सकते, अपने मदरबोर्ड करेगा ये काम। क्या करेगा? मदरबोर्ड। इसको प्रिंटर, प्रिंटर को क्या करेगा? दाएं बाएं ले जाने का काम करेगा ये। कौन सा? मदरबोर्ड। कौन सा? मदरबोर्ड। क्या करेगा? प्रिंटर को दाएं बाएं ले जाने का काम कौन करेगा? मदरबोर्ड। भारतीय इंफोटेक उद्योग के पितामह की संज्ञा किसे दी गई? किसको? इंफोटेक उद्योग के पितामह की संज्ञा कौन सी? इंफोटेक उद्योग, ये उद्योग याद रखना। किसने दी? तो फकीर चंद कोहली ने। कौन सा? फकीर चंद कोहली ने। ये तो पूछेगा नहीं, लेकिन तो याद रखना, भारतीय इंफोटेक उद्योग पितामह की संज्ञा किसने दी? तो इंफोटेक, हाँ, फकीर चंद कोहली ने। कौन सी? फकीर चंद कोहली ने। वर्क स्टेशन जिस माध्यम से सूचना को प्रसार के लिए सामान्य चैनल का उपयोग करते हैं वह क्या कहलाते हैं? देखो, वर्क स्टेशन जिस माध्यम से सूचना प्रसार के लिए सामान्य चैनल का उपयोग करते हैं वो क्या कहलाते हैं? एक्सेस मेथड, रिसीविंग मेथड, सेंडिंग मेथड, इनमें से कहीं नहीं। देखो, वर्क स्टेशन जिस माध्यम से सूचना को प्रसार के लिए सामान्य चैनल का उपयोग करते हैं वे क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? तो एक्सेस मेथड। क्या? एक्सेस मेथड। जैसे वर्क स्टेशन है जिस माध्यम से सूचना एकत्रित प्रसार करने के लिए जिस सामान्य चैनल का उपयोग करते हैं वो क्या है? एक्सेस में से। कौन सा? एक्सेस मेथड। कौन सा? एक्सेस मेथड कहेंगे उसको, ध्यान रखना, भूलना मत कभी। हाँ देखो, ये असेंबलर का क्या कार्य है? असेंबलर क्या कार्य हो सकता है? आपने कभी पढ़ा है असेंबलर बहुत सी बार, लेकिन क्या क्या कार्य है इसको? जोड़ना, मशीनी लैंग्वेज को असेंबली लैंग्वेज में बदलना, असेंबली लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में बदलना। तो अपना क्या आंसर हो जाएगा इसमें? जो असेंबली लैंग्वेज है उसको मशीनी लैंग्वेज में बदलना। कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज है? मशीनी लैंग्वेज, ये याद रखना। कौन सी? असेंबली लैंग्वेज। यहाँ ऊपर ही लिखा, मशीनी लैंग्वेज को असेंबली लैंग्वेज में बदलना, मशीनी लैंग्वेज। लेकिन क्वेश्चन में क्या है? पहले असेंबली है, तो असेंबली लैंग्वेज किसको बोलेंगे? किस में बदलेंगे? मशीनी को। ये असेंबली है, किस में बदलेगी? मशीनी में। किसमें? मशीनी में। असेंबली मशीनी में बदलेगी। देखो, प्रिंटर इंक का उपयोग में लिया गया कार्बन। देखो, प्रिंटर इंक उपयोग में लिया गया कार्बन कौन सा था? चारकोल, ये नहीं हो सकता। कार्बन ब्लैक, ये भी नहीं हो सकता। गैस कार्बन। तो आंसर ये हो जाएगा गैस कार्बन। क्या हो जाएगा? प्रिंटर की इंक का उपयोग लिया गया कार्बन कौन सा? तो गैस कार्बन। कौन सा? गैस कार्बन। गैस कार्बन। क्या हो जाएगा? गैस कार्बन। प्रिंटर इंक के उपयोग के लिए किया गया कार्बन कौन सा हो गया? गैस कार्बन हो जाएगा। सॉफ्टवेयर कोड की त्रुटियों को ढूंढने की प्रक्रिया, ये तो बहुत सी बार पूछा गया है क्वेश्चन है। तो देखो, जो अपने सॉफ्टवेयर की त्रुटियों को कौन ढूंढ सकता है? कंपाइलिंग, ये नहीं ढूंढ सकता। टेस्टिंग, ये भी नहीं ढूंढ सकता। रनिंग, ये तो रनिंग में रहेगा। तो अपना डीबगिंग, डीबगिंग याद रखना है, बहुत सी बार पूछेगा। कौन सा? डीबगिंग। डीबगिंग
ये अपने सॉफ्टवेयर की जो त्रुटियाँ उसको ढूंढेगा। कौन सा ढूंढेगा? डिबगिंग। जो सॉफ्टवेयर में जो भी त्रुटियाँ रहेगी उसको ढूंढ लेगा। कौन ढूंढेगा? तो डिबगिंग। देखो, कंप्यूटर वायरस सिस्टम कंप्यूटर वायरस सिस्टम को किस प्रकार को संक्रमित करता है? हाँ, कंप्यूटर में जो वायरस रहते हैं उसको किस प्रकार संक्रमित करता है? तो किस प्रकार करता है? तो वो देखो, पर्याप्त मात्रा में बिजली आपूर्ति नहीं होने से। क्या? पर्याप्त मात्रा में बिजली आपूर्ति नहीं होने से वो अपने संक्रमित को ढूंढ लेता है। कहने तापक्रम बढ़ने से, तापक्रम तो हो ही नहीं सकता। संक्रमित प्रोग्राम को डिस्क चलाने से संक्रमित होने में डिस्क कैसे चलाएंगे? ये तो हो नहीं सकता। तो अपना कौन सा आंसर हो जाएगा? पर्याप्त मात्रा में बिजली आपूर्ति नहीं होने से। कौन सी? पर्याप्त मात्रा में बिजली की आपूर्ति नहीं होती तो फिर डायरेक्ट पता आपको प्रोग्राम कैसे चलेगा, कैसे क्या नहीं चलना, तो उस हिसाब से। विश्व में प्रथम सुपर कंप्यूटर की आकृति कैसी थी? देखो, विश्व में प्रथम सुपर कंप्यूटर की आकृति पूछी है। कंप्यूटर की आकृति कैसी रहती है? आकृति तो आपको पता है वैसे कैसी रहेगी। किसकी रहेगी? तो बेलनाकार रहेगी। कौन सी? बेलनाकार। सुपर कंप्यूटर सबसे हाईएस्ट कौन सा कंप्यूटर? सुपर कंप्यूटर। अपना भारत का कौन सा? परम कंप्यूटर। तो कौन सा की आकृति कैसी थी? बेलनाकार आकृति। कौन सी? बेलनाकार। कौन सी आकृति थी? तो बेलनाकार। ये याद रखना जरूर। विश्व में प्रथम सुपर कंप्यूटर की आकृति कैसी थी? तो बेलनाकार। कौन सी? बेलनाकार। पूछा नहीं जाता लेकिन कभी पूछ ही लेता है सुपर कंप्यूटर की, विश्व में सुपर कंप्यूटर की आकृति कैसी थी? तो कौन सी थी? बेलनाकार। हाँ देखो, ये छोटा बड़ा और प्रश्नवाचक का चिन्ह और एंड का ये जो भी चिन्ह है किस प्रकार की श्रेणी में आते हैं? किस प्रकार की श्रेणी में आते हैं? तो ये यहाँ आते लॉजिकल की के बारे में। कौन सी? स्पेस के बारे में तो ये हो ही नहीं सकता। स्पेस के बारे में तो ये ऐसा आता। साइन की कुंजी, साइन में भी ये होता नहीं। लॉजिकल की है। कौन सी है? तो लॉजिकल की। इसको क्या कहेंगे? लॉजिकल की। क्या करेंगे? लॉजिकल की। लॉजिकल की में ये ऐसा लगता है, ऐसा लगता है, ऐसा लगता है, ये ऐसा लगेगा। ठीक है, ये क्यों? कौन सी की है? तो लॉजिकल की। एक प्रिंटर जिसका उपयोग ग्राफिकल प्रिंट करने हेतु नहीं किया जा सकता। एक प्रिंटर जिसका उपयोग ग्राफिक प्रिंट करने हेतु नहीं किया जा सकता। कौन सी? ग्राफिक प्रिंट। पहला ये देखो, कौन सी? ग्राफिक प्रिंट। इस करने हेतु नहीं किया जा सकता। इजेक्ट प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, ये इसका तो होता है वो, लेकिन किसका नहीं होता? तो व्हील प्रिंटर का। व्हील प्रिंटर में, डिजी व्हील प्रिंटर में ये नहीं होता। क्या नहीं होता? डिजिटल व्हील प्रिंटर में। देखो, क्लिपबोर्ड में कंटेंट को करने के लिए कंट्रोल वी इस्तेमाल करते हैं। वो होती, देखो, क्लिपबोर्ड में कंटेंट करने तो कंट्रोल वी का मतलब क्या होता है? पेस्ट होता है। क्या? पेस्ट। क्या होता है? कंट्रोल वी का होता है अक्स यानी कट। अक्स का क्या होता है? कट होगा। कंट्रोल प्लस वी का इस्तेमाल होता है तो पेस्ट करने में। इसका पेस्ट करने में। क्लिपबोर्ड कंटेंट में पेस्ट करने के लिए कंट्रोल वी का इस्तेमाल होता है तो पेस्ट में। इसमें पेस्ट में। कट का क्या होता है? तो अक्स। कंट्रोल प्लस कॉपी का कौन सा? एस। अंडू यानी जेड। क्या? जेड, अंडू। तो आप याद रखना ये। तो क्लिपबोर्ड में कंटेंट को करने के लिए कंट्रोल विकास क्या? पेस्ट के लिए। एमएस एक्सेल में वर्कशीट निम्न में से की का उपयोग कर इंसर्ट फंक्शन डायलॉग बॉक्स को खोल सकते हैं। देखो, किससे खोल सकते हैं हम? एमएस एक्सेल वर्कशीट निम्न की का प्रयोग कर इंसर्ट फंक्शन डायलॉग को बॉक्स को खोल सकते हैं। इंसर्ट फंक्शन डायलॉग बॉक्स को, पहला अपना ये मेन पॉइंट क्या है? इंसर्ट डायलॉग बॉक्स को। तो F3 से तो नहीं खुलेगा, Alt F3 से नहीं खुलेगा, शिफ्ट F से खुलेगा। ये किससे खुलेगा? शिफ्ट F से। तो अपना क्या हो जाएगा? शिफ्ट प्लस F3। इससे अपने क्या गया? MS एक्सेल वर्कशीट। MS एक्सेल वर्ड ये सब अलग अलग है तो आप उस हिसाब से याद रखना था। हमारे किससे पूछा था? MS एक्सेल का पूछा है। तो एक्सेल में क्या गया? डायलॉग बॉक्स किससे खुलेगा? तो शिफ्ट
प्लस F3 से खुलेगा। कौन सा? शिफ्ट प्लस F3 से। MS पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर की स्लाइड में पंचिंग टेक्स्ट खोजने है तो प्रदत्त फाइंड कमांड टैब उपलब्ध है। देखो MS पावर पॉइंट में क्या क्या होता है तो आपको सबको पता ही है। MS पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर की स्लाइड वांछित टेक्स्ट खोजने हेतु फाइंड कमांड टैब कहाँ पर उपलब्ध होती है? तो कहाँ पर होती है? तो फॉर्मेट में तो हो नहीं सकती, इंसर्ट में भी नहीं हो सकती, होम में यह होती है। किस में होती है? होम में। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? होम। क्या हो जाएगा? होम। तो यहाँ क्या आ जाएगा? होम टैब के ऊपर उपलब्ध रहता है ये MS पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर स्लाइड। किस में रहते हैं? तो फाइंड आउट में होम के ऊपर ये रहती है। तो अब याद रखना होम, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सा प्रारंभिक विकसित पुराने समय का कंप्यूटर नाम नहीं है? देखो क्या पूछा आपने? निम्नलिखित में से कौन सा प्रारंभिक विकसित पुराने समय का कंप्यूटर नाम नहीं है? पुराने समय का कंप्यूटर नाम नहीं पूछा आप। तो मार्क 1 ये पुराने समय का नेम है या नहीं है? ये नहीं है। एनिक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी नहीं है। यूनिक ये फर्स्ट, ये भी नहीं है। लेकिन एडा ये एक है। ये क्या है? एडा 1। निम्न में कौन सा प्रारंभिक विकसित पुराने समय का कंप्यूटर नाम नहीं? देखो मार्क ये पुराने हैं, एनिक भी पुराने हैं, यूनिक भी पुराने हैं, लेकिन अपना एडा क्या नहीं है? एक नया है। कौन सा है? नया, फर्स्ट। तो अब ये हाँ या नहीं के अंदर बहुत ध्यान रखना। हाँ या नहीं में ज़्यादातर गलतियाँ यही होती है। बच्चे ज़्यादातर ट्यूशन राजस्थान पुलिस में हाँ या नहीं में गलत करते हैं। वीडियो एग्जाम में भी आप याद रखना, वीडियो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको याद रखना। 3 तो पुराने हैं, लेकिन एडा एक नया वर्जन है कंप्यूटर का नाम, तो ये याद रखना। अब देखो निम्न में कौन सा वोलेटाइल मेमोरी स्थित स्मृति है? स्थित मेमोरी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब मेमोरी कार्ड ही होता है। हम कभी कभी छोटे फोन के अंदर आप देखते हैं तो हिंदी में स्मृति लिखा जाएगा, स्मृति कार्ड। क्या लिखा जाएगा? स्मृति कार्ड लिखा जाएगा। तो वोलेटाइल मेमोरी पूछा है अपन, कौन सी वोलेटाइल मेमोरी? कौन सी वोलेटाइल मेमोरी? तो वोलेटाइल मेमोरी तो कौन सी है? तो अपनी रोम, रोम या रैम। क्या हो जाएगा? रैम हो जाएगा अपने। रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका पूरा नाम है। क्या होता? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम का क्या आता है? रीड ओनली मेमोरी, इसका फुल फॉर्म है, ये भी याद रख लेना। कौन सा? फुल फॉर्म भी याद रख लेना। रैम की है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम की है रीड ओनली मेमोरी। वोलेटाइल मेमोरी कौन सी है? डायरेक्ट पहला क्वेश्चन ये देखो आप, वोलेटाइल मेमोरी कौन सी है? तो ये है रैम। कौन सी है? रैम। वोलेटाइल मेमोरी कौन सी हो जाएगी अपनी? रैम, ये याद रखना। यूट्यूब क्या है? पहले भी आया था एक क्वेश्चन, यूट्यूब क्या है? वीडियो मेकिंग साइट है? नहीं है। वीडियो चैटिंग है? नहीं। वीडियो शेयरिंग साइट। कौन सा? वीडियो शेयरिंग साइट। तो आंसर क्या आ जाएगा? डी। वीडियो भी देख सकते हैं हम। क्या करते हैं? वीडियो भी देख सकते हैं, वहाँ से डाउनलोड करके हम शेयर भी कर सकते हैं, शेयरिंग भी। तो क्या हो जाएगा? वीडियो शेयरिंग हो जाएगा अपना। पहले भी आया था ये क्वेश्चन। लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या आता है? विंडोज आता है या माइक्रोसॉफ्ट आता है? और आगे ऑप्शन देखते हैं हम, या मैक या ओपन सोर्स है। कौन सा अपना? ये ओपन सोर्स है। पहले भी आया था क्वेश्चन, ओपन सोर्स क्या है? ओपन सोर्स क्या है? तो ओपन सोर्स क्या है? तो ओपन सोर्स। देखो लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? तो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा? तो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। कौन सा है? ओपन सोर्स। निम्नलिखित में से कंप्यूटर एनिमेशन सॉफ्टवेयर है? ओह पहले भी आया था। एनिमेशन का अर्थ समझ लो आप पहले। एनिमेशन में क्या होता है? जो चित्र दिखाते हैं हमारे को, इसका अर्थ क्या होता है? एनिमेशन। कभी कभी अपने फ़ोन में भी एनिमेशन होता है। एनिमेशन जैसे कुछ इंग्लिश में आते हैं सब, तो उसका मतलब क्या होता है? चित्र दिखाना। तो कौन सा होता है? तो प्लेस
क्या होता है प्लेस, ये दिखाते हैं अपनी चित्र। माया 3ds मैक्स, 3ds मैक्स कौन सा, प्लेस, माया, 3D मैक्स फेस, ये सब कौन सा एनिमेशन सॉफ्टवेयर है। कौन सा, आपको पूछा जाए एनिमेशन सॉफ्टवेयर नहीं है तो प्लेस है, माया है, 3D है, तो एनिमेशन है। एक ऑप्शन दूसरा दे देगा आपको घुमाने फिराने में, तो इस हिसाब से बोलना मतलब। और इसमें से डी सभी राइट क्वेश्चन है, सभी एनिमेशन सॉफ्टवेयर है। कौन सा, प्लेस, माया और 3D। बढ़ती भंडारण क्षमता के अनुसार भंडारण के माध्यम का सही क्रम देखिए। देखो, बढ़ती भंडारण क्षमता, कम आगे बढ़ना, कौन सा, कम से आगे बढ़ना। तो HVD, CD, DVD, ब्लूरी, ये तो गलत हो गया। CD, HFD, DVD, ब्लूरी, ये भी गलत हो जाएगा। तो CD, DVD, CD में कम क्षमता रहती है, आपको पता है, DVD में ज़्यादा रहती है। ब्लूरी, फिर आगे क्या हो गया, HVD, इसमें सबसे ज़्यादा बढ़ती है, सबसे कम आपने CD में, फिर इसके बाद में DVD में, फिर इसमें ज़्यादा, फिर इसमें ज़्यादा, तो क्या हो जाएगा अपना, सी आंसर हो जाएगा। बढ़ते क्रम में पूछा है हमारे को, तो CD, DVD, ब्लूरी, HIVD, ये हो जाएगा। MS वर्ड डॉक्यूमेंट में किसी साधन पर निम्न की बटन का उपयोग कर हाइपरलिंक डाला जाता है। कहने का मतलब, एक डॉक्यूमेंट से दूसरे डॉक्यूमेंट में जाना, उसको तो हम क्या कहेंगे, हाइपरलिंक। क्या कहेंगे, हाइपरलिंक। MS वर्ड डॉक्यूमेंट में किसी स्थान पर निम्न की बटन का उपयोग कर हाइपरलिंक डाला जा सकता है। क्या जाया जाता, Ctrl+K, कौन सा, Ctrl+K, Ctrl+K, कौन सा, Ctrl+K। इससे क्या होगा, हाइपर लिंक डाला जाएगा। हाइपर लिंक का मतलब क्या होता है, पहले बता दिया आपने। एक डॉक्यूमेंट से दूसरे डॉक्यूमेंट में जाना, कौन सा था, वह हाइपर लिंक। तो अपना क्या, इसकी की बटन कौन सी है, तो Ctrl+K, ये याद रखना। MS एक्सेल वर्कशीट में सूत्र, फॉर्मूला 15 की गणना करने पर दिखाई देने वाला त्रुटि कौन सी है। देखो कौन सी है, तो देखो, मैं MS एक्सेल वर्कशीट में सूत्र, फॉर्मूला 15 की गणना करने पर दिखने वाली त्रुटि कौन सी है। न्यूल त्रुटि है, या DIV 0 है, नियम है, किसकी त्रुटि है। MS एक्सेल वर्कशीट में सूत्र, फॉर्मूला 15 कौन सा, 15 तो कौन सा अपना DVI 0, कौन सा, DVI 0, ये अपनी त्रुटि दिखेगी। कौन सी, DIV मतलब 0, ये अपनी त्रुटि दिखेगी। या त्रुटि को हमारे को दिखना नहीं है, तो ये त्रुटि इसमें दिखेगी, MS एक्सेल वर्कशीट सूत्र फॉर्मूला 15 के अंदर। तो अपन क्या हो जाएगा, DIV। देखो, निम्नलिखित में कौन सा डिवाइस, साधन बैकअप के लिए उपयुक्त होता है। किसी चीज़ को वापस लेना चाह रहे हूँ, किसको वापस बैकअप लेना चाहते हैं, तो बैकअप के लिए प्रयुक्त होता है। क्या होता है, क्या होता है बैकअप के लिए, रैम, हार्ड डिस्क, रोम, प्रोसेसर। क्या होता है, हार्ड डिस्क मेमोरी। जैसे कंप्यूटर है, कंप्यूटर हम किसी चीज़ को फॉर्मेट मारना चाह रहे हैं, इसको फॉर्मेट, इस फोल्डर को सभी को फॉर्मेट मार देंगे, तो बैकअप किस में लेंगे आप, हार्ड डिस्क में। इसको हार्ड डिस्क में वापस इसका बैकअप ले लेंगे। फिर जिस चीज़ को डिलीट मारना उसको हम डिलीट मार सकते हैं। कौन सा डिवाइस, साधन बैकअप के लिए प्रयुक्त होता है, कौन सा होता है, तो अपना हार्ड डिस्क। कौन सा होता है, तो हार्ड डिस्क। तो आप हार्ड डिस्क याद रखना। इस डिवाइस के उपयोग से एक कंप्यूटर पेरीफेरल कंप्यूटर से जोड़ा नहीं जा सकता। पहले बताया था आपको। USB को हम जोड़ सकते हैं, पैरेलल को भी जोड़ सकते हैं, सीरियल पोर्ट को जोड़ सकते हैं, लेकिन बायोस को हम जोड़ नहीं सकते। पहले भी आया था ये क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कौन सी डिवाइस का उपयोग हम एक कंप्यूटर के पेरीफेरल कंप्यूटर से जोड़ा नहीं जा सकता। तो USB को हम वैसे जोड़ सकते हैं, पैरेलल पोर्ट को भी जोड़ सकते हैं, लेकिन बायोस को नहीं जोड़ सकते हैं। बाइनरी इनपुट आउटपुट सिस्टम, इसकी फुल फॉर्म ये है बायोस की। ईमेल भेजते समय लाइन संदेश का प्रदर्शित करते हैं। हाँ, ईमेल भेजते समय हम लाइन संदेश की प्रदर्शित करता है। लाइन, देखो एक लाइन रहती है, हम ईमेल भेजते हैं तो उसको क्या कहेंगे, तो
सब्जेक्ट, उसको क्या कहेंगे हम? सब्जेक्ट कहेंगे। क्या कहेंगे? सब्जेक्ट। ईमेल का भी याद रखना, ईमेल का पूछा जाता है, क्या कहेंगे उसको? सब्जेक्ट लाइन को क्या कहेंगे? सब्जेक्ट। देखो यूआरएल का तात्पर्य क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोडर ये होता है? नहीं होता। यूनिवर्सल रिसोर्स लोडर ये भी नहीं होता। यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर ये भी नहीं होता। ये यूनिफॉर्म होता है। क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अपना आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ये याद रखना, यूनिफॉर्म होता है। इसमें यूनिवर्सल और यूनिफॉर्म में लड़के कभी भी गलत करके आते हैं, तो आपको याद रखना यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर क्या करता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। कुकी क्या है? क्या है कुकी? क्या है? कुकी हार्डवेयर है? ये तो हो नहीं सकता। ब्राउज़र है? ये भी नहीं हो सकता। मॉडेम तो आपको पता, कंप्यूटर से जोड़ने वाला कनेक्ट इंटरनेट कनेक्शन, मॉडेम तो हो जाता है। सी क्या है? सी होगा। आपके कंप्यूटर में एक फाइल का नाम क्या है? कुकी क्या है? क्या है? कुकी क्या है? तो ये हो जाएगा कुकी हो जाएगा। आपके कंप्यूटर में एक फाइल क्या है? कुकी। देखो इमेज संस्कृत रूप में कहलाता है। इमेज क्या कहलाता है? आपके इमेज को क्या 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 कह सकते हैं हम? तो क्लिप आर्ट थोड़ी कह सकते। क्लिप आर्ट को तो क्या जो हम स्क्रीनशॉट लेते हैं होते हैं उसको, वो क्लिप आर्ट है। पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक ये भी नहीं हो सकता। बिट मैप ये भी नहीं हो सकता। थंबनेल क्या हो गया? थंबनेल। कभी कभी होता है थंबनेल चेंज करो आपकी मोबाइल की स्क्रीन सेवर की, तो थंबनेल क्या? इमेज को हम क्या क्या और क्या कह सकते हैं? तो थंबनेल क्या कहेंगे? थंबनेल। तो ये अपना आंसर क्या हो जाएगा? थंबनेल हो जाएगा। थंबनेल। कौन सा वीडियो फाइल एक्सटेंशन नहीं है? कौन सा वीडियो फाइल एक्सटेंशन नहीं है? कौन सा नहीं है? तो MP4 भी है वीडियो। JPG आपको पहले बताया था हमने, ये फोटो होता है। JPG क्या होता है? फोटो। तो अपना आंसर फोटो हो जाएगा। AVI ये भी वीडियो के होते हैं प्रकार। QT ये भी होता है। लेकिन JPG आपको पता है, JPG क्या होता है? फाइल। फाइल कभी कभी हम देखते हैं तो कभी कभी अपनी फ़ोटो में देखना इसे JPG लिखा हुआ आएगा। जो छोटे फोन से जो फोटो खींचना है उसके पहले क्या लिखाएगा? JPG। तो क्या हो जाएगा? JPG हो जाएगी। देखो फायरवॉल क्या है? पहले भी आया था फायरवॉल। फायरवॉल क्या है? फायरवॉल एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम है, कंप्यूटर वायरस है, एक उपरोक्त कोई नहीं है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम किसको कहेंगे हम? विंडोज़ को क्या कहेंगे? ऑपरेटिंग सिस्टम। नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम कंप्यूटर वायरस तो फायरवॉल तो आया नहीं पहले। तो अपना क्या हो जाएगा? नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम। क्या हो जाएगा? नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम। पर्सनल कंप्यूटर में कुछ व्यावसायिक कार्य निम्न है। इसमें देखो पर्सनल कंप्यूटर में कुछ व्यावसायिक कार्य हैं। देखो पर्सनल कंप्यूटर में व्यावसायिक कार्य मतलब क्या समझे आप? अकाउंटिंग काम तो वैसे भी नहीं कर सकते पर्सनल कंप्यूटर में। अकाउंटिंग काम, सॉफ्टवेयर निर्माण, पहले दोनों का कार्य संपादन। तो क्या करेंगे? सॉफ्टवेयर निर्माण करेंगे। क्या करेंगे? सॉरी, पर्सनल को क्या पूछा? पर्सनल कंप्यूटर में कुछ व्यावसायिक कार्य निम्न है। अच्छा, कुछ व्यावसायिक कार्य के बारे में पूछा है। तो अकाउंटिंग का काम कर सकते हैं व्यावसायिक कार्य के हिसाब से। जैसे हम अकाउंटिंग में जैसे बैंक के प्रति जो काम होते हैं उसको पर्सनल व्यावसायिक कार्य कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर निर्माण, सॉफ्टवेयर निर्माण भी हम कर सकते हैं। क्या करते हैं? सॉफ्टवेयर निर्माण भी। तो पहले दोनों कार्य संपादन, कौन सा? दोनों कार्य संपादन। हाँ, तो ये सी आंसर हो जाएगा। दोनों कार्य संपादन होंगे। कौन सा? दोनों कार्य संपादन होंगे। पर्सनल कंप्यूटर कुछ व्यवसायिक कार्य है, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर निर्माण, पहले दोनों कार्य संपादन। देखो कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है? आपको पता है इनपुट डिवाइस कीबोर्ड पर जो हम टाइप करेंगे जो अंदर हमारे को दिखाई देगा, क्या है? कीबोर्ड पर जो हम टाइप करेंगे वो अंदर दिखाई देगा, तो वह क्या होगा? इनपुट होगा। जो अंदर दिखाई देगा वो इनपुट। कंप्यूटर माउस, कंप्यूटर में हम जो भी करेंगे तो सब वो अंदर ही जाएगा, बाहर नहीं निकलेगा। स्कैनर,
स्कैनर भी स्कैन करेगा, जैसे ओएमआर शीट को स्कैन करना है तो वो सिर्फ अंदर स्कैन करेगा, बाहर थोड़ी दिखाएगा, तो वो भी क्या है इनपुट। स्पीकर, स्पीकर जैसे हम गाना चला रहे हैं तो वो अंदर थोड़ी देंगे, उसकी आवाज़ तो बाहर आएगी, तो अपना कौन सा हो जाएगा, नहीं पूछा है। स्पीकर एक आउटपुट सिस्टम है, कौन सा है, ये आउटपुट है, इनपुट नहीं है। ये तीन तो इनपुट है, लेकिन ये क्या है, आउटपुट सिस्टम है। कौन सा, आउटपुट। देखो, कंप्यूटर का एक इनपुट यूनिट है, कंप्यूटर का एक इनपुट यूनिट है, कंप्यूटर का एक कौन सा है, तो मॉनिटर, ये भी नहीं है, दोनों सही, ये भी नहीं। कीबोर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कीबोर्ड एक कंप्यूटर का यूनिट है, इनपुट यूनिट है कंप्यूटर, क्या है, इनपुट यूनिट, क्या है, तो कीबोर्ड। कौन सी, कीबोर्ड। कंप्यूटर में संचित करने वाली युक्ति, स्टोरेज डिवाइस निम्न में से कौन सा है। देखो, कंप्यूटर में संचित करने वाली युक्ति निम्न में से कौन सा है, जिसको कंप्यूटर को संचित, संचित का मतलब क्या होता है, इकट्ठा। कंप्यूटर में संचित करने वाली युक्ति, स्टोरेज डिवाइस निम्न में से कौन सा है, डिस्क ड्राइवर और टेप ड्राइवर, ये दोनों है, क्या है, तो दोनों सही है, तो अपना आंसर सी हो जाएगा। संचित कर, आपको पूछेगा संचित करने की युक्ति कंप्यूटर की, तो कौन सा, डिस्क ड्राइवर और टेप ड्राइवर दोनों। निम्नलिखित इनपुट के लिए प्रयुक्त की जाने वाली युक्ति डिवाइस कौन सी, इनपुट, कौन सा, मेन इनपुट याद रखना, इनपुट आउटपुट में बहुत डाउट होता है लड़कों लड़की की, तो आप इनपुट याद रखना। इनपुट के लिए क्या कहेंगे हम, कौन सी डिवाइस युक्त है, तो हेड, हैंड हेल्ड, कौन सा, हैंड हेल्ड टर्मिनल, क्या है, हैंड हेल्ड, क्या, तो ये एक इनपुट डिवाइस का। बारकोड रिकॉग्निशन, कौन सा, बारकोड रिकॉग्निशन, कौन सा, बारकोड रिकॉग्निशन, ठीक है। ओमार, ऑप्टिकल मार्क रीडर, ओसीआर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, अमेसीआर, ये सभी इसमें आते हैं, तो अपना आंसर को क्या हो जाएगा, डी आंसर सही, राइट हो जाएगा। देखिए, ये एक इनपुट के लिए प्रयुक्त की जाने वाली युक्तियाँ सभी इसमें आ जाती है, कौन सी है, तो ये सभी राइट हो जाएगा। हैंड हेल्ड टर्मिनल, बारकोड रिकॉग्निशन, ओमार, ओसीआर या एमएसीआर। कंप्यूटर में रीड राइट मेमोरी, राइट मेमोरी के लिए सही है, कौन सी है, रीड राइट मेमोरी, कौन सी है, रीड राइट मेमोरी के लिए राइट सही है, कौन सी है, रीड राइट, रीड राइट कौन सी है, तो इस मेमोरी प्रयोगता अपने प्रोग्राम को कुछ देर के लिए स्टोर कर सकते हैं, इसे रैम कहते हैं। और ये कंप्यूटर का बेसिक मेमोरी है, तो ये आंसर क्या हो जाएगा अपना, सभी, ये सभी सही है, कौन सी है, ये अपनी कंप्यूटर का बेसिक मेमोरी भी है, हाँ है, बेसिक मेमोरी भी है, तो ये प्रयुक्त तीनों सही है, क्या हो जाएगा, तीनों सही है इसमें, हाँ तो सही है, तीनों सही है। स्टैटिक रैम के लिए सही है, स्टैटिक स्टैटिक रैम के लिए क्या सही है, स्टैटिक रैम के लिए, स्टैटिक रैम संचित किए गए आंकड़ों में स्थिर रहते हैं, हाँ भाई, संचित किए आंकड़ों में स्थित रहेगी वैसे तो रैम सही है, इसे रोम कहते हैं, इसे स्टैटिक रैम को रोम भी कहते हैं, हाँ सही है भाई, रोम भी कहते हैं, तो अपना क्या कहते हैं, दोनों राइट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर वायरस के लिए सही है, देखो कंप्यूटर वायरस के लिए क्या सही है, ये कंप्यूटर पे अपने तरीके से निर्देश कर सकता है, हाँ सही बात है, कंप्यूटर में जो ज़्यादा करने के बाद निर्देश दे देता है तो फिर उसको क्या वापस डिफरेंस फॉर्मेट मार के सही करना पड़ता है अपने कंप्यूटर को, हाँ सही, निर्देश देने का सही है। यह प्रोग्राम किसी सामान्य कंप्यूटर के साथ जुड़ जाते हैं, ये प्रोग्राम किसी सामान्य कंप्यूटर के साथ जुड़ जाते हैं, हाँ भाई कंप्यूटर के साथ जुड़ेंगे तभी दिक्कत देंगे, तो ये अपना दोनों राइट हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, दोनों राइट हो जाएंगे। वायरस के प्रकार हैं, वायरस की प्रकार कितने, बूट सेक्टर,
कौन सा? बूट सेक्टर, ये वायरस का प्रकार है। फाइल वायरस, फाइल में वायरस हो सकता है। कभी हम फाइल खोलते हैं तो क्या उसमें वायरस रहता है, फाइल खुलती नहीं है हमारे से, फिर उसको वापस क्या कंप्यूटर को फॉर्मेट मार के वापस रिफ्रेश करके क्या करते हैं हम, चलाते हैं तो तब चलता है। तो अपना ऐप है दोनों हो जाएगा। बूट सेक्टर, फाइल वायरस, ये वायरस के प्रकार हैं। देखो, जब उपयोगकर्ता कंप्यूटर को माउस के द्वारा सभी सूचना आदान प्रदान करता है तो इसे क्या कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो, जब उपयोगकर्ता कंप्यूटर से माउस द्वारा अभी सूचना का आदान प्रदान करता है, किससे? माउस द्वारा क्या करता है? आदान प्रदान करता है सूचना, उसे क्या कहते हैं? जैसे हम यूज कर रहे हैं किसी माउस से किसी सूचना को, उसको आदान प्रदान करते हैं, उसको भेज के इसके भेजना, तो उसको क्या कहेंगे? तुम कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, CUI, इसका पूरा नाम क्या था? CUI का कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ये अपना आंसर हो जाएगा। उसको क्या करें? GUI, कौन सा? GUI, ये इसका पूरा नाम क्या था? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो अपना उपयोगकर्ता कंप्यूटर के माउस के द्वारा सूचना आदान प्रदान कौन करता है? तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस से क्या करते हैं? तो हम सूचना को आदान प्रदान करते हैं। फैक्सी मशीन क्या है? देखो, फैक्सी मशीन क्या है? तो पहला क्वेश्चन ये देखो, इधर क्वेश्चन, इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, इनपुट आउटपुट डिवाइस है। ये एक इनपुट आउटपुट डिवाइस है। कौन सी? फैक्सी मशीन। फैक्सी मशीन क्या है? तो इनपुट आउटपुट मशीन है ये। कौन सी? अंदर भी लेती है और देती है। इसे क्या करते हैं? इनपुट आउटपुट डिवाइस। किसी ध्वनि को रिकॉर्ड करने के उपयोग किए जाने वाला डिवाइस इस ध्वनि तरंगों में ऑडियो संकेत कन्वर्ट करते हैं। देखो, ध्वनि रिकॉर्ड करने में उपयोग किया जाने वाला डिवाइस कौन सा? तो ध्वनि का उपयोग करने कौन सी डिवाइस उपयोग करेंगे हम? ध्वनि तरंगों में ऑडियो संकेत भी कन्वर्ट करते हैं। तो क्या करेंगे? माइक्रोफोन। क्या करेंगे? माइक्रोफोन यूज में करेंगे। इसका क्या करेंगे? माइक्रोफोन यूज करेंगे, जिसे ध्वनि का रिकॉर्ड करने में उपयोग भी किया जाता है और ध्वनि तरंगों ऑडियो को संकेत भी कन्वर्ट करते हैं। तो उसको क्या करेंगे? माइक्रोफोन। दूसरा माइक्रोफोन का यूज़ करेंगे। किसका? माइक्रोफोन का। इसका माइक्रोफोन। तो धन्यवाद। और ये आपके सामने 100 क्वेश्चन है, और अच्छे से इसमें वीडियो एग्जाम में पढ़ के जाना और अच्छे से एक बार देख लेना, और आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और धन्यवाद, मिलान कीजिए और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।